मित्रों नमस्कार। मुझे अनेक विद्यार्थी अपने अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी समस्याएं, निवेदन भेजते रहते हैं। समय समय पर मैं उसकी पूर्ति करता रहता हूं। कई दिन पहले मेरे पास श्री पवन, अब पवन तो ठीक है, पढ़ लिया गया, उसके बाद लिखा हुआ था JAKHAR। अब जाखड़ कहें, जाखड़ कहें, झाखड़ कहें, सरनेम स्पष्ट नहीं हो रहा था। खैर, पवन जी को मैं आज की ये क्लास समर्पित करता हूं। उन्होंने मांग की है एक कम विष्णु खरे जी की कविता की व्याख्या मैं कर दूं। साथियों, हो सकता है पवन जी विद्यार्थी हो या साहित्य से रुचि रखने वाले कोई अध्यापक हो। बहुत सारे अध्यापक हैं, आए दिन मुझसे कहते हैं मैं आपकी वीडियो देखकर क्लास में पढ़ाने जाता हूं। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए ये कविता कक्षा 12 के ऐच्छिक पाठ्यक्रम हिंदी का, जो CBSE बोर्ड का है, इलेक्टिव हिंदी जिसे कहते हैं, अंतरा पुस्तक में शायद संकलित है। एक कम कविता विष्णु खरे जी की कविता है। साथियों, कविता इतनी सरल है कि आप पढ़ते जाइए, अर्थ निकलता आता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में हृदय की संवेदना, हृदय की पीड़ा और तमाम खीज, विद्रोह की भावना, यथार्थ का दर्शन कराती है। कविता का प्रसंग यह है, हमें दुष्यंत जी की का वो शेर याद आता है, कहां तो तय था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। साथियों, दुष्यंत जी की इस गजल का भाव ये था कि स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान कर दिया था, तन मन धन समर्पित कर दिया था। महिलाओं ने मंगल सूत्र तक उतार के रख दिए थे और लोगों ने अपने अथाह अकूत संपत्ति को भी देश के लिए समर्पित कर दिया था। नवयुवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। यह कल्पना की गई थी कि पराधीनता की बेड़ी में रहकर हम सुख नहीं पा सकते, लेकिन स्वतंत्र होते ही हम सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। स्वतंत्रता मिलते ही लोगों में, जिन लोगों ने त्याग किया था, हमने उन त्याग और बलिदान को भुला दिया और तमाम लोग ऐसे हुए जो तमाम प्रकार से भ्रष्टाचार से, दाएं बाएं से, येन केन प्रकारेण माला माल हो गए। संपत्ति लूटना ही उनका अधिकार हो गया। इतने धनवान बन गए कि जिनके घर कभी न आटा था वे चमचम चाटा करते हैं, जो सदा कर्ज से दबे रहे वे किस्तें बांटा करते हैं। काका हाथरसी की लाइन व्यंग में थी इस कविता में। और जो गरीब थे वो इतने गरीब हो गए कि उनको भीख तक मांगनी पड़ी, याचक बनना पड़ा, जो आज तक चली आ रही है। अमीर और अमीर हो जाते हैं, धनवान गरीब बेचारे और गरीब हो जाते हैं। अपने ही देश में अपने ही लोगों के आगे हाथ फैलाने लगे। काहे की स्वतंत्रता? पराधीन रहकर अपना दुख शोक न कह सकता है। अरे ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। कविता को देखते बिल्कुल सरल शब्दों में। पहली बात, कविता मुक्तक छंद में है। मुक्त छंद या मुक्तक छंद, आप कुछ भी कह दें, मुक्तक छंद में लिखी हुई कविता है। खड़ी बोली है, सहज सरल भाषा है, सहज और सरल भाषा है। ध्यान रखिएगा, अलंकारों में यदि कोई अलंकार आता है अनुप्रास के अलावा, वो तो होगा ही, तो मैं आपको बताऊंगा। आइए 1947 के बाद से, साथियों कविता एक बार पूरी पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आधी कविता मैंने इस पर लिखी है।
कविता बड़ी है लेकिन बहुत आसानी से इसकी व्याख्या करता हूं। सन मैंने बोल रहा हूं 1947 के बाद से इतने लोगों को, इतने तरीके से, इतने लोगों को, संख्या नहीं है, असंख्य, देश में एक हिस्सा बन गया। इतने लोगों को, इतने तरीके में भेद है। मेहनत की भी कमाई होती है, परिश्रम करना पड़ता है। हम स्वतः धनवान थे और एक पैसा कैसे कमाया गया, इतने तरीके से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है। 3 बातें बताई उन्होंने। कहा आत्मनिर्भर हो गए। मैंने कहा था जिनके घर कभी ना आटा था वे चमचम बाटा करते हैं। कहते हैं आत्मनिर्भर, माला माल, पैसे से धनवान, पूंजीपति बन गए। ऐसा लगता है कई पूर्वज जिनके छोड़ के गए थे जबकि कुछ नहीं था। आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते हैं। गतिशील, सक्रिय हो गए, छा गए, विजय तिलक लग गया, धनवान। उस समय तो लखपति ही बहुत कुछ कहा जाता था, करोड़पति तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गतिशील होते हैं कि अब जब कोई आगे कोई हाथ फैलाता है, कहते सब इतने धनवान हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। हमने उसी स्वतंत्रता के लिए तो लड़ाई लड़ी थी। साथियों, मुझे याद है, मैं तो छोटा था, स्वतंत्रता नहीं मगर कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। स्वतंत्रता के बाद जन्म तो मेरा स्वतंत्रता के बाद हुआ, 1956 में मेरा जन्म हुआ था। मगर उसके बाद जब मैंने होश संभाला था तो हद तक कई पार्टियां तब तक आ चुकी थी देश में। कांग्रेस तो प्रमुख थी, जनसंघ थी, जिसका एक नारा हुआ करता था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। वही जनसंघ आज बाद में बीजेपी बनी। साथियों, हर हाथ को काम, इसका मतलब जब भी ये नारा लगा हो तब तक हमें हर हाथ को काम नहीं मिल पाया था। हर खेत को पानी किसानों की समस्या रही थी। तब से है हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक का मतलब था हर घर में प्रकाश होगा, हर घर में संपन्नता होगी। कहा था, सब कुछ समर्पित कर दिया था। अरे पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने सर्वस्व समर्पित कर दिया था। इतिहास पढ़िए, नेट पे सर्च कीजिए, अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी थी। जिन लोगों ने त्याग किया, विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ में अपना सब कुछ दे दिया था। तमाम ऐसे महापुरुष दिव्य हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दे दिया था। कहते हैं आत्मनिर्भर बन गए कुछ लोग, अब माला माल हो गए कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है, हाथ फैलाने का मतलब कोई याचना करता है, कोई मांगता है, हाथ फैलाता है। 25 पैसे, 1 कप चाय, 4 आने की चाय मिलती रही होगी, क्योंकि स्वयं विष्णु खरे भी स्वतंत्रता के टाइम थे नहीं। खाली इतिहास पढ़ करके कविता लिखी है उन्होंने। अपने पूर्वजों से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने बाबा से उस समय की पुरानी और प्राचीन और आधुनिक का समन्वय किया है। कहते 4 आने की चाय या 2 रोटी के लिए तो जान। कहता बाबू 2 रोटी, 1 कप चाय पिला दो, 4 आना पैसा दे दो। क्योंकि तो कविता बाद की है, मैंने तो उससे पहले का समय देखा है। विष्णु खरे जी मुझसे छोटे हैं। तो कहते हैं एक तो जान लेता हूं क्या कि मेरे सामने तो एक चाय के लिए पैसा जब मांगता है, हमें तो हमारे टाइम में तो 1 पैसा दे दो बाबू, 2 पैसा दे दो बाबू, टका दे दो। क्योंकि उस समय तांबे का 1 पैसा भी चलता था, इकन्नी भी चलती थी, दुअन्नी भी चलती थी। ये तो 25 पैसे तो बाद में आए। तो 25 पैसे 1 चाय, 25 पैसे का मतलब 4 आने उस समय चला करते थे। 25 पैसे 1 चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूं। जान लेता हूं का मतलब है मैं समझ जाता हूं हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। वो क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या, तो जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, जो मांगने वाला है, जो भिखारी है, जो याचक है, जो सामने कह रहा है कितनी पीड़ा है उनको। हमने इसीलिए कुर्बानी दी थी देश में कि एक ऊंचा हो जाए, दूसरा नीचा हो जाए। अरे अंग्रेज थे, वो शोषण करते थे, हम शोषित थे, लेकिन अपने देश के लोग ही शोषक बन गए, हम शोषित हो गए, अपने ही अपनों को छलने लगे। कैसे काम बनेगा? अरे जिनको चलना सिखाया वे उड़ने लगे, उड़ के आंखों में तिनकों सा पड़ने लगे। आंख का पानी उनका मरा इस कदर, शत्रु बनकर हम ही से झगड़ने लगे। तो कहते हैं तब जान लेता हूं मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात कह दी, ये व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि इसके पास आज पैसा नहीं है। जो ईमानदार व्यक्ति होगा
वो 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान हो जाएगा। और जिन्होंने महल बनवा लिए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े भवन खड़े कर लिए हैं, फैक्ट्रियां लगा ली हैं, भूमाफिया बन गए हैं, वो ईमानदारी से नहीं, कदापि नहीं बने हैं। ये मानकर चलो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने गबन किया है, उन्होंने चोरी की है। निराला ने लिखा था ना, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलिकता नीर। उस कविता को नहीं लेना चाहता हूं इस समय, तो जान लेता हूं कि मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा, अगर वो आदमी है मांगने वाला तो आदमी, अगर वो महिला है रो रही है बाबू 4 आने पैसे दे दो, बच्चे को 2 रोटी खिलानी है। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं। एक बच्चा ईमानदार खड़ा। हमारे पिताजी कहा करते थे, जब रेडियो में सुना करते थे, उस समय टीवी नहीं थे, रेडियो में सुना करते थे कि 3 लोग बिना टिकट पकड़े गए, तो कहते थे यही ईमानदार व्यक्ति है। इसने टीटी को पैसा नहीं दिया होगा, अगर कुछ पैसे दे देता तो टीटी छोड़ देता। ये स्थिति हो गई थी। वो कहते हैं एक औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूं। कवि ने बड़ी अच्छी बात कह दी, मैं उसे कुछ दे नहीं सकता, मैं मानता हूं कि मैं लाचार हूं, क्या दूं इसे। ध्यान देते कविता, मानता हूं कि बच्चा खड़ा है। अभी कविता क्योंकि मुझे और लिखनी है, इसलिए मैंने आपके लिए इतना सा हिस्सा बिगाड़ दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और समझने में। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार खड़ा हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ। ये मानता हूँ कहता है कि मैं लाचार हूँ, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मैं इसे दे नहीं सकता। हम तो एक ही बात कहते हैं ना, जो सामने वाला आता आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लाचार, कंगाल, अपने को कभी कहता है मैं लाचार हूं, कंगाल हूं या कोढ़ी हूं, या मैं भला चंगा हूं और कामचोर हूं। मैंने आज धनवान नहीं बना, मैं भी यही सब करता तो धनवान बन जाता। काम चोरी नहीं की, इसे मेहनत कर रहा है दिन रात, फिर भी 2 रोटी नहीं कमा पा रहा है। कामचोर एक मामूली धोखेबाज हूं, लेकिन पूरी तरह ये तुम्हारे संकोच, लज्जा या परेशानी या गुस्से पर आश्रित है। मैं कितना गुस्सा करूं इसके ऊपर, क्या कहूं, कोई फायदा नहीं, मगर ये स्वीकार करता हूं इस मांगने वाले याचक को देखकर। क्या स्वीकार करता हूं कि तुम्हारे सामने ध्यान रखिएगा, अपने को स्वयं धिक्कारते हैं। हम उस देश के नागरिक हैं, क्योंकि गुलामी का टीका हो या विजय का तिलक हो, दोनों को ही सम्मान या अपमान झेलना पड़ता है। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा निर्लज्ज, जिसे कोई शर्म नहीं है, नंगा निर्लज्ज और निराकांक्षी कवि अपने को कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम अपने देश में एक आदमी को देख नहीं पा रहे हैं, निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है, क्या मानूं, मैं क्या कहूं। मैंने अपने को हटा लिया इसलिए क्योंकि आज मैं स्वयं परेशान हूं। अपनी पीड़ा को भी उसने व्यक्त कर दिया, मैंने अपने को हटा लिया है साथियों, क्योंकि जब कवि को स्वयं भी पीड़ा होती है, आर्थिक तो कहता है क्योंकि मैं भी तो इन्हीं की तरह हूं, घुमा फिरा करके ईमानदारी झेली है, तभी आज कुछ नहीं बन पाया। और वो लोग जो हमारे आगे कुछ नहीं थे, वो सब कुछ बनकर चले गए। हर होड़ से माने प्रत्येक किसी प्रकार की मैंने होड़ नहीं लगाई, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं की, उनसे कंपटीशन नहीं किया, हर होड़ से अपने को हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, वो कहता है मांगने वाले से, मैं तुम्हारा विरोधी, अगर मैं तुम्हें कुछ कहता हूं तो मैं तुम्हारा। उसकी तो पीड़ा उन लोगों से है जिन्होंने गलत ढंग से पैसे का अर्जित किया है, कमाया है। मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी, कंपटीटर हो ही नहीं सकता। व्यंग के रूप में कहता है मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूं, हिस्सेदार नहीं। फिर क्या हूं? मुझे कुछ देकर या ना देकर, मुझे कुछ देकर या ना देकर। वो कहता है तुमने देश को बहुत कुछ दे दिया, हमारे पूर्वजों ने दे दिया, मुझे कुछ देकर भी
तुम उस भिखारी को संबोधित करते हुए कहता है कम से कम एक आदमी से तो निश्चित हो सकते हो, कम से कम एक आदमी से, कम से कम, कविता का शीर्षक यहाँ आता है कम से कम एक आदमी से। एक आदमी ये कवि स्वयं है, एक आदमी से तो निश्चित हो सकते हो। कवि कहता है कि अगर देश में सारे बेईमान भर गए हैं, निश्चित हो सकते, कितनी बड़ा व्यंग है। अंतिम पंक्ति में कहता है हे मन, दोनों अर्थ के ले सकते हो। याचक से कहता है तुम हमसे निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रतिस्पर्धा नहीं करता हूं, कंपटीशन नहीं करता हूं। और स्वयं से कहता है कि हे मानव, तू स्वतंत्र देश का नागरिक है, स्वतंत्रता तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सोने की चिड़िया का देश है, लेकिन कम से कम एक आदमी से तो निश्चित हो सकते हैं कि सामने वाला जो याचक है, जो ईमानदार है, निश्चित रूप से ईमानदार है, ऐसे ही लोगों के बल पर ये धरती टिकी हुई है, ऐसे ही लोगों के कारण आज समाज बदनाम या अच्छा बन रहा है। लोग धनवान बनते जा रहे हैं, गरीबों को कोई ध्यान नहीं देता है। राम नरेश त्रिपाठी की पथिक कविता में था, बड़े सवेरे से संध्या तक करके कठिन मजूरी, उसके बदले में पाता है आय मजूर अधूरी। चिंतित हैं, आश्चर्यचकित हैं, अरे कृषक विकल हैं दुख से, कौन काढ़ लेता है उनका कौर अचानक मुख से। ये स्वतंत्रता के पहले की स्थिति थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, अभी कुछ साल पहले किसी कवि की मैंने पंक्तियां पढ़ी थी, अरे गरीब हैं इतने कि कफन बेचते हैं, गरीब हैं इतने कि कफन बेचते हैं, माली ही देखो चमन बेचते हैं। अरे पहरुए बनाया था जिनको वतन का, पहरुए बनाया था जिनको वतन का, वो कुर्सी में बैठे वतन बेचते हैं, वो कुर्सी में बैठे वतन बेचते हैं, वो कुर्सी में बैठे वतन बेचते हैं।